यादव जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि सदन की कार्यवाही पर इस वक्त हर कोई स्तब्ध है। एक तरफ तो सभापति कहते हैं कि ये तो काले दिन के तौर पर है, जिस तरीके से आज विपक्ष का बिहेवियर देखने को मिला है, कहीं ना कहीं इस पर कुछ भी बोलना मतलब निशब्द है इस कार्यवाही को लेकर। इसके साथ ही लगातार विपक्ष आप पर ये भी आरोप लगा रहा है कि जब नेता प्रतिपक्ष बोलने का प्रयास कर रहे हैं तब आप माइक म्यूट कर दे रहे हैं, माइक बंद कर दे रहे हैं, युवाओं की आवाज को पहुंचाने नहीं दे रहे हैं, जब नीट पर चर्चा होने की बात हो रही है तो चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से राहुल जी और उनकी टीम जो है बेचैन है और एक एजेंडा फिक्स करके ये लोग काम कर रहे हैं, और वो एजेंडा क्या है कि सदन में बाधाएं पहुंचाना। अब क्योंकि हर एक चीज का एक नियम है, जिस तरीके से अभी हमारे जो वरिष्ठ जो हमारे साथी हैं उन्होंने भी स्पष्ट किया और आपने भी कहा कि किसी भी विषय पर जो तात्कालिक विषय है उस पर चर्चा करने के लिए एक नियम है। और जाहिर सी बात है कि आज जब सुबह एजेंडा बना कि किन किन विषयों को उठाया जाएगा उसमें राहुल जी की सहमति भी है। ऐसा नहीं है कि राहुल जी की सहमति के बगैर जो है वो आज का एजेंडा फिक्स होता है। तो जब उसमें एजेंडे में नहीं रहा हुआ विषय तो जाहिर सी बात है कि उसको उठा करके सदन में आप उस बात पर अड़ रहे हैं या बोल रहे हैं, तो विषय भटक करके यदि आप वहां पर सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जनता के बीच में अलग मैसेज और जो काम करना है किस विषय पर उसमें अलग विषय जो है ना मैसेज, इस प्रकार से तो नहीं चलेगा ना। आप नीट पर राजनीति करना चाह रहे हैं, क्या वाकई जो है ना उससे बच्चों को लाभ होगा? इस वक्त में सरकार ने जो स्टेप उठाए हैं, जिन लोगों ने इस नीट के या जो भी पेपर लीक के जो मामला थे उसमें सरकार ने, सीबीआई ने सभी जांचें जिस तरीके से कदम उठा रखे हैं, इवन कोर्ट में भी ये मैटर है, तो उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि सदन जो है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है, मगर उसके लिए एक जो नियामक है उसका तो पालन करे। और उस नियामक को मैं नहीं समझता कि आज मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम तो हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, मगर आप आयतों से प्रॉपर वे में उस पर चर्चा तो करें। केवल सड़कों पर उत्पाद मचाने से आप कहीं अलग श्रेष्ठता लेकर के आ जाएंगे। सरकार इस वक्त में पूरी 100% जो है उनका जो प्रयास है वो उस समस्या को सुलझाने का है। जिन लोगों ने इस चीज को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का है। तो मैं समझता हूँ कि जो राहुल जी और उनके जो साथी हैं उनको इस चीज को समझना चाहिए कि देश आपकी इस जो चालबाजी जो इस वक्त में आप कर रहे हैं लगातार पहले दिन से, और उसमें खुद ही गिर जाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा नेता प्रतिपक्ष के लिए इन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया, उसके बाद में आपने जो है ना उसमें वोटिंग भी नहीं कराई, डिवीजन भी नहीं कराया, क्योंकि आपको स्पष्ट हो रहा था कि आप अल्पमत में हैं और आपकी जो है ना पोल खुल जाने वाली है। इसी तरीके से आज मैं देख रहा था कि देवेगौड़ा जी ने आज राज्यसभा में तो नीट के विषय को लेकर के काफी पॉजिटिव है, सरकार के पक्ष में है। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना आप जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं देश के नौजवानों को बहकाने का, उससे जो है ना मैं समझता हूँ नौजवान पढ़े लिखे हैं, वो समझ भी पा रहे हैं कि वाकई सरकार अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है, और आने वाले टाइम में जो है वो समस्या जो है वो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि अगर 2014 से पहले देखें तो नकल के क्षेत्र में तो पूरा देश में जो है ना जो हालात थे हम सबको मालूम है, हम सब भुगत भोगी हैं उसके, मगर आज व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई हैं। नकल के जो व्यवस्थाएं जो 2014 से पहले थी मैं समझता हूँ आज 10% रह गई होंगी, और आने वाले दिनों में जो है ना वो सब चीजें सुधर जाने वाली है। इस प्रकार का सरकार का प्रयास भी है और लगातार वो दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, संजीत जी आपके पास आते हुए, क्या युवाओं को संसद के माध्यम से बहकाने का प्रयास किया जा रहा है? अगर
पार्टी रहेगी तो किस प्रकार जांच उचित रूप से होगा। तो ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेने में जेल चले गए, एक बार भी कोई लोग अपनी जीवन जहन के अंदर ये उतार करके नहीं लाते। बात करनी चाहिए शायद उसके ऊपर। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के उन घोटालों में 4 नाम आप बता दीजिए जिनको की सजा हुई हो, तो कृपया करके राहुल गांधी राफेल के मामले में हम बेल पर है, मालूम है ना। राहुल जी और जो सोनिया गांधी जी दोनों बेल पर हैं राफेल के मामले में। आपको मालूम इसके क्या नाम है, जो नेशनल हेराल्ड के मामले में वो बेल पर है, मालूम है। आपने कहा ना घोटाले हुए, मैं कह रहा हूँ नहीं, ये घोटाला ही है। नेशनल हेराल्ड बहुत बड़ा घोटाला है और कांग्रेस के शासन में वो किए गए घोटाले तथाकथित मालूम है बारे में। तो आज जो है आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जांच करना नहीं चाहते, मालूम नहीं कि आपकी के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सजा हुई है, सजा हुई है, बंगारू लक्ष्मण को सजा हुई है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, देखा कि क्या मुद्दे पे आता हूँ। श्याम प्रकाश जाटव जी, अरे भ्रष्टाचार का मत करो, मुद्दे पे नहीं तो मालूम पड़ा के आपके जो है ना वो एक और जो है ना मामला बिगड़ जाएगा। उन बातों को दबा रहने दो, जैसे कहते हैं ना कि प्रकाश जाटव जी मुद्दों पे सब मालूम है, सबको मालूम है कि किस तरीके से जो है ना गमले में गोभी आपके पी चिदम्बरम जी ने उगाई 700 करोड़ रुपए की, सबको मालूम है। श्याम प्रकाश जाटव जी ठीक है, विषय पर आते हैं, ठीक है, विषय पर आते हैं। पिछला क्या कुछ रहा इतिहास उसे जानने की सबको, ठीक है, आपकी बहुत गहरी फंसी हुई है। ठीक है, संजीव जी विषय पर आते हैं। ठीक है जाटव जी, विषय पर आते हैं। चूंकि आज विषय नीट का है और संसद की कार्यवाही का है, तो उस पर बात करना बहुत जरूरी है। और संजीव जी, इसके साथ मेरा सवाल ये भी है कि जो जनता की गाढ़ी कमाई जा रही है इस वक्त, एक सदन को चलने में कितने पैसे लगते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस हो हल्ला के बाद ना विषय पर चर्चा हुई, उसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? ऋतु जी, जब आदरणीय प्रधानमंत्री सरकारी दौरे पर जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन को और संसद को और अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, साथ एक बार भी लोग चर्चा ये नहीं करते कि यह जनता की गाढ़ी कमाई के ऊपर पैसा है। जब 8,000 करोड़ का अगर आप जहाज खरीद करके स्वयं के अपने सुख के लिए आप सरकार के पैसे खरीदते हैं ना, तब आप एक बार भी चर्चा नहीं करते। किस तरीके से आप लोगों ने उसमें जो दिक्कत आएगी, आपको सुनने में दिक्कत आएगी, मुझे आपको पता है, कभी मामला भी जो है खत्म नहीं हुआ है। लेकिन देश के नौजवानों के बारे में, देश के नौजवानों के भविष्य के बारे में चर्चा करने में पब्लिक शेखर के बारे में लोगों को याद आ जाती है। मैंने कहा इस देश के नौजवान, इस देश के किसान, इस देश के विज्ञान को, इस विज्ञान को, किसान को, नौजवान को आपने इस देश के अंदर परेशान करके रख दिया है। अग्निवीर योजना से ये देश का जो वीर है, आज लीगल गारंटी आपने किसानों को आतंकवादी तक दिया, बंद है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। इसलिए जो वर्तमान सरकार है, तीसरी बार जो आप आए हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने वो रिश्वत नौजवान की चिंता है, इसी तरह पता कि कांग्रेस के नेताओं ने दी थी, नहीं विज्ञान की चिंता है। आज अटल जी को जनरल जो है त्यागी, आज इस प्रकार के नेताओं को आपने जिम्मेदारी देकर के को जो है पूरा श्याम प्रकाश जी, ठीक है, संजीव जी, ठीक है, मैं अशोक जी के पास जाना चाहूंगी। अशोक जी, एक तरफ तो गंभीर विषय नीट है, जिस तरह से एग्जाम का गड़बड़ी हुई है उस पर लगातार सरकार ये कह रही है कि जांच जारी है, लेकिन ये मुद्दा उठना बहुत जरूरी है, इसका संदेश जाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये संदेश जो संसद